जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 की थर्ड यूनिट तारोज रिवॉर्ड के स्टोरी को रीड किया था। आज इस वीडियो में हम उसी यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक के जरिए उस वीडियो को देखिए और स्टोरी को समझिए ताकि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाओ। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पेज नंबर 34। आप अपने एनसीईआरटी की हनी सकल की बुक का पेज नंबर 34 खोल लीजिए। अगर आपके पास बुक है, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? तारो स्ट्रीम की डायरेक्शन में क्यों भाग रहा था? स्ट्रीम मीन्स झील, झील की डायरेक्शन मीन्स दिशा में क्यों भाग रहा था? तो इसका आंसर है तारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तारो झील की दिशा में भाग रहा था बिकॉज ही वॉज थ्रस्टी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यासा था। सेकेंडली, ही हैड नेवर हियर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया बिफोर। और दूसरा, उसने पहले कभी भी उस एरिया में किसी वाटरफॉल की आवाज को नहीं सुना था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साके? साके की पीने के बाद तारो के फादर ने, तारो के पिताजी ने अपनी हैप्पीनेस को कैसे दर्शाया? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, तारोज फादर स्टॉप्ड शिवरिंग। तारो के पिता ने कंपाना छोड़ दिया एंड स्टार्टेड डांसिंग, और डांस करना शुरू कर दिया। इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस। इस वजह से, इस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो साके एंड अदर्स वाटर? वो जो वाटरफॉल था, आपने स्टोरी में देखा ही था, हमने स्टोरी पढ़ी थी कि जो वाटरफॉल था वो तारो को साके दे रहा था, बट बाकी लोगों को क्या दे रहा था? सिंपल वाटर दे रहा था, प्लेन वाटर। तो ऐसा क्यों था? तो बेटे, अगर आपको, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, अगर आपने वो स्टोरी को रीड नहीं किया, उस वीडियो को, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए उस स्टोरी को जरूर वॉच कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसके बाद ही आपको इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर को आप समझने के लायक हो गए। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो साके है, ये एक जापानीज ड्रिंक है। जापानीज एक ऐसा ड्रिंक है जो कि अपने शरीर को गर्माहट पहुंचाने के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। The waterfall gave Taro sake because he was a thoughtful son. जो वाटरफॉल था वो तारो को साके दे रहा था, क्यों? क्योंकि वो एक जिम्मेवार बेटा था। He served his old parents. वो अपने बूढ़े माता पिता को सर्व करता, सेवा करता था सिंसियरली, बड़े अच्छे से। साके वॉज अ रिवॉर्ड फॉर हिज गुडनेस। साके उसकी अच्छाई के लिए उसको एक इनाम था। अदर्स पीपल वर जस्ट ग्रीडी। बाकी लोग बहुत ज्यादा लालची थे और कुछ नहीं थे। सो दे गोट प्लेन वाटर ओनली। इसलिए उनको सिर्फ सादा पानी मिला। तो आपको पता ही है दोस्तों कि जो साके था, वो जो बेटा था, जो तारो था, वो चाहता था कि उसके पिताजी को साके मिल पाए, इसलिए वाटरफॉल उसको साके दे रहा था। बाकी लोग तो लालच के मारे ऐसे ही अपने बर्तन उठा के आ गए थे कि हमें भी मिल जाए, जिसकी वजह से वाटरफॉल ने उनको सिंपल वाटर दिया। लेट्स मूव अहेड। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रॉन तारो? जो विलेजर्स थे, गांववासी थे, वो तारो को क्यों नदी, उसी वाटरफॉल में बहा देना चाहते थे? तो उसका आंसर है, द विलेजर्स वांटेड टू ड्रॉन तारो एज दे थॉट। विलेजर्स तारो को बहा, डुबा देना चाहते थे उसमें, क्योंकि उन्होंने सोचा दैट तारो हैड ट्रिक्ड देम, कि तारो ने उनके साथ धोखा किया है, उनके साथ चाल चली है, उनके साथ खेल किया है, बाय टेलिंग फॉल्स स्टोरी ऑफ मैजिकल वाटरफॉल। ये मैजिकल वाटरफॉल की मनगढ़ंत बात बताकर उनके साथ धोखा दिया, उनके साथ मजाक किया है। तो इस तरह, इस वजह से विलेजर चाहते थे कि तारो को इसी वाटरफॉल में डुबो दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द एम्पेयर रिवॉर्ड तारो? तो आपको पता है इस स्टोरी में कि लास्ट में एम्पेयर था, उसने तारो को रिवॉर्ड किया था। तो पहली बात तो क्या रिवॉर्ड किया था? इसका आंसर है गोल्ड। गोल्ड, और उसके साथ साथ उसी फाउंटेन को तारो का नाम दे दिया था। और ये क्यों किया था, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है। द एम्पेयर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो फॉर बीइंग सिंसियर टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स
जापान के एम्पायर ने, शासक ने, एम्पायर मीन्स शासक मीन्स राजा, राजा ने तारो को रिवॉर्ड किया उसके सिंसियरिटी के लिए अपने पेरेंट्स के प्रति। मोरओवर द एम्पायर वांटेड टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ओबे एंड सर्व देयर पेरेंट्स। और जो वो राजा था, जो शासक था, वो चाहता था एनकरेज करना सभी बच्चों को कि वो अपने पेरेंट्स के का ओबे मीन्स कहना माने और उनकी सेवा करे। तो इसलिए एम्पायर ने तारो को रिवॉर्ड किया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में पेज नंबर 34 एंड 35, यहाँ पे आपको कुछ टिक द करेक्ट आंसर MCQ टाइप कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो को बहुत कम पैसा मिलता था, क्यों? फर्स्ट है ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, वो मेहनत नहीं करता था। द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, विलेजर्स को वुड की लकड़ी की जरूरत नहीं थी। थर्ड, द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो, प्राइस वुड का काफ़ी लो था। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो उसमें दिया हुआ है साफ कि जो प्राइस था वुड का वो वेरी लो था। इसका आंसर आएगा थर्ड, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने डिसाइड किया कि मैं और पैसा कमाऊंगा, क्यों? फर्स्ट, टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ, अच्छी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता था। टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, अपने बूढ़े पिता के लिए कुछ साके खरीदना चाहता था। या थर्ड, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, हट में झोपड़ी में पड़ी हुई दरारों को रिपेयर कराना चाहता था। सो आंसर इज वेरी सिंपल, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, तो अपने बूढ़े पिता के लिए कुछ साके खरीदना चाहता था। तो स्टोरी में ये साफ साफ दिया गया है। मैं बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्टोरी से जरूर गो थ्रू हो जाइए। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन ए हरी बिकॉज, उस पड़ोसी ने जो उसके तारों के पास आया था उसने जल्दबाजी में वो जो तारों की जो झोपड़ी थी उसको छोड़ दी जल्दी में, हरी में, क्यों? क्योंकि फर्स्ट, शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, आपको पता है ना उस नेबर को तारो के फादर ने साके पिलाया था, तो वो पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या वो खुश हो गई थी ड्रिंक से। सेकंड, शी वॉज एस्टोनिश टू हियर तारो स्टोरी, तारो की स्टोरी सुन के हैरान रह गई थी। और थर्ड, शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वो पूरे गांव को वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी। तो इसका आंसर है थर्ड, शी वॉन्टेड टू टेल होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वो पूरे विलेज को वाटरफॉल के बारे में बताना चाहती थी। आपको आपने पढ़ा होगा स्टोरी में कि वो फटाफट वाटर वो जो साके था वो पी के बाहर चली गई और पूरे गांव वालों को बता दिया। तो इसका आंसर आएगा थर्ड। लेट्स मूव फर्दर, कम एट पेज नंबर 35, जस्ट ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 35। अपनी जो बुक्स हैं वो पेज नंबर 35 पे खोल लीजिए। वर्किंग विद लैंग्वेज, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स, एक बॉक्स आपको दिया गया इस तरह का, इसमें से देर आर 8 वर्ड्स इन दिस बॉक्स, थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट, कंसिडरेट, ट्रस्टवर्दी, एफिशिएंट, काइंड। इसमें से हमने स्ट्राइक ऑफ मीन्स कट करने हैं ऐसे वर्ड जो सुटेबल नहीं है इस स्टेटमेंट के। क्या स्टेटमेंट है? तारो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, तारो अपने पिताजी माता पिता को, बूढ़े माता पिता को वो सब कुछ देना चाहता था जो जिनकी उनको जरूरत है, ये स्टेटमेंट है। दिस शोज, इससे पता चलता है दैट ही वॉज, कि वो है, क्या है? सबसे पहले थॉटफुल, बहुत ज़्यादा विचारवान, जिम्मेवार, बिल्कुल सही, ये तो सही है। सेकंड, हार्ड वर्किंग, की वो मेहनती है, ऐसी कोई बात नहीं, इस स्टेटमेंट से ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये सुटेबल, ये वर्ड सुटेबल नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। लविंग, यस, इस स्टेटमेंट से पता लगता है कि जो तारो था वो ओल्ड पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ऑनेस्ट, नो, ऑनेस्ट का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है इस वर्ड का, इस स्टेटमेंट से कि तारो अपने माता पिता से प्यार करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमानदार भी था। इस स्टेटमेंट को हम क्रॉस करेंगे, इस वर्ड को हम क्रॉस करेंगे, ये यहाँ पे आएगा, ये जो थोड़ी एनिमेशन की प्रॉब्लम आ गई, ऑनेस्ट को कट कर दो आप अपनी बुक्स में से। फोर्थ है कंसिडरेट, यस, कंसिडरेट मीन्स बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा जिम्मेवार। फिफ्थ है ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी मीन्स वही बात, विश्वास पात्र, इसको कट करेंगे, विश्वास पात्र का इस वर्ड से, इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है।
7th एफिशिएंट, एफिशिएंट भी गलत है। तारो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, तारो अपने ओल्ड पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहते हैं जो उनको जरूरत है, तो इससे ये नहीं साबित होता कि वो एफिशिएंट है। एंड 8th वन काइंड, यस काइंड साबित हो रहा है कि वो काइंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, दिस रेफर टू। तारो इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, किस बात से? तो स्टोरी में आपको दिया गया है कि तारो किस बात से ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट दी हुई है, किस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। इसका आंसर है तारोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सके फॉर हिज फादर। तारो की जो इनएबिलिटी थी, अयोग्यता थी अपने पिताजी के लिए महंगा साके खरीदने, उस बात से तारो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। दिस सेट द एम्पियर वॉज टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, दिस रेफर टू। तो इस स्टोरी में ये स्टेटमेंट बताती है कि यह एम्पियर ने किया सब बच्चों को एनकरेज करने के लिए, अपने माता पिता को ऑनर और ओबे करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम। तो इसका आंसर है तारो, दिस, यहाँ पे दिस का मीनिंग है तारो को गोल्ड दिया था और फाउंटेन किया था, उसके फाउंटेन का नाम रखा था उसके नाम। लेट्स मूव एट। अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम्स। एग्जाम्पल, राइमिंग वर्ड ढूंढने हैं, यंग, लंग, मनी, सनी। तो इस तरह का बॉक्स आपको दिया गया है पेज नंबर 35 पे, यहाँ पे हमने उनको अरेंज करना है। तो चलिए, फर्स्ट यंग लंग आपको दिए गया है, सेकंड बन सकता है सैड बैड, थर्ड मनी सनी विच इज गिवन टू यू, फोर्थ चॉप स्टॉप, यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा चॉप और इसके साथ बना देंगे स्टॉप। लास्ट फास्ट, लास्ट के साथ बन जाएगा फास्ट। वैक्स एक्स, वैक्स एक्स। कुड वुड, कुड, कुड का बन जाएगा वुड, ये वाला वुड। साउंड राउंड, साउंड, हेरी साउंड और उसका बन जाएगा राउंड। और लास्ट वे डे, वी का बन जाएगा डे। तो यू कैन सी हियर। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने राइमिंग वर्ड्स को जॉइन करना होता है। सो लेट्स मूव अहेड। पेज नंबर 36 पे some filling the blanks are there, some fill-ups we have to do with the help of a box. एक बॉक्स है lonely, little, hard, young, thoughtful, delicious, beautiful. lonely means अकेला, little means छोटा, hard means सख्त, young means जवान, thoughtful विचारवान, delicious स्वादिष्ट और beautiful सुंदर। So let's see, there is a paragraph, एक पैराग्राफ है, इसमें हमने इन वर्ड्स को पुट करना है। अ डैश वुड कटर, तो इसका क्या आएगा? अ यंग वुड कटर, एक जवान वुड कटर। लिव्ड ऑन ए डैश हिल साइड, एक डैश हिल साइड पे रहता था, लोनली हिल साइड। ही वॉज अ डैश सन, ही वॉज अ थॉटफुल सन। हु वर्कड डैश, जो बहुत ज्यादा वर्क क्या करता था? हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। बट अर्न डैश मनी, पर बहुत कम पैसा कमा पाता था। लिटल, वन डे ही सॉ अ डैश वाटरफॉल, एक दिन उसने एक डैश वाटरफॉल देखा, ब्यूटीफुल वाटरफॉल, बहुत सुंदर वाटरफॉल। हिडन बिहाइंड अ रॉक, ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट, उसने वाटर को टेस्ट किया और देखा कि ये डिलीशियस है, फाउंड इट डिलीशियस। तो ये पैराग्राफ था। लेट्स मूव अहेड। फाइंड दिस सेंटेंस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको स्टोरी में फाइंड करना है हमने। ये साथ में जो आपको 3, 3, 4 दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 3, 4, 4 मीन्स टू से आपको इस नंबर पे मिलेगा, इस पेज नंबर पे। दिस मेड तारो डैश देन एवर, इसका आंसर आएगा सैडर, दुखी। इस बात ने तारो को बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। ही डिसाइडेड टू वर्क डैश देन बिफोर, इसका आंसर आएगा हार्डर, उसने
पहले से ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल, पहले से जल्दी। ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, वो और तेज तेज चॉप करने लगा, किसको? लकड़ियों को। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन डैश देन द मॉर्निंग बिफोर, अगले दिन तारो ने काम करना शुरू कर दिया, इवन डैश मीन्स इवन अर्लियर, और ज्यादा जल्दी, देन द मॉर्निंग बिफोर। लेट्स मूव अहेड, वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज 36 37, पेज नंबर 36 37 पे आपको सबसे पहले एक स्पीकिंग एक्सरसाइज है विच यू हैव टू डू योरसेल्फ, because it is just a practical exercise which you have to do with the help of a partner. Okay, let's move ahead. Working with text, पेज नंबर 38, एक डिक्टेशन आपको यहाँ पे दी गई है, उसको हम करते हैं पेज नंबर 38 पर। राइट अगेंस्ट ईच 2 न्यू वर्ड्स दैट राइम विद इट, 2 न्यू वर्ड्स लिखने हैं। जैसे बेड के साथ क्या बना सकते हैं? ब्रेड, लेड, इस तरह के वर्ड्स हमने राइमिंग वर्ड लगाने हैं। नेक्स्ट है वैक्स, वैक्स के साथ लगाया है टेक्स, फैक्स। नेक्स्ट इज फास्ट, फास्ट के साथ लगाया है लास्ट, पास्ट। फोर्थ वन चॉप, टॉप, होप। फिफ्थ वन यंग, यंग, लंग, संग। आप अपनी ओर से ही बना सकते हैं, जैसे रंग, रिंग रैंग, रंग वाला रंग, और भी बहुत से वर्ड जो आपको सही लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द होल विच वी हैव डन टुडे। ये सारा कुछ हमने आज किया है। तारोज रिवॉर्ड यूनिट 3 की जो एक्सरसाइज है उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो इस तरह की और वीडियोस अगर आपने देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।